राज्य में 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का हुआ शुभारंभ। राज्यपाल और सीएम ने किया उद्घाटन। सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों का हुआ प्रदर्शन। राजधानी रांची में हत्या के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा। शव को लेकर किया रांची खूंटी मार्ग को जाम। वाहनों की लगी लंबी कतार। पलामू में बाल सुधार गृह में हुई किशोरी की मौत। बाथरूम में फंदे से झूलता मिला लाश। दुष्कर्म मामले का आरोपी था किशोर। जमशेदपुर में कुख्यात अपराधी साहिल चढ़ा पुलिस के हत्थे। गोलमुरी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर और आसपास के इलाके में सक्रिय था अपराधी साहिल। और कानपुर के आई लव मोहम्मद का मामला देश में छाया। गढ़वा में मुस्लिम समुदाय का शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हाथ में तख्तियों के साथ की गई प्रशासनिक कार्रवाई की निंदा। नमस्कार, मैं स्निग्धा, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन कर राहुल गांधी के जी मामले पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि राहुल गांधी को झूठ कहने की आदत है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को और भी कई अन्य मुद्दों पर घेरा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। चलता है लोकतंत्र, जिम्मेवारी से चलता है। लोकतंत्र देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है और देश को तोड़ना और एकता फैलाना इसमें लगे रहते हैं। हम इसकी बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं। That's all from my side. I'm open to questions. मैंने और कुछ नहीं कहा। जो राहुल गांधी ने कहा मैंने बता दिया और उसके खतरे भी बता दिया। क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी लगा रहे हैं। इसके बाद राफेल जो लगा है ना, आप लोग माफी मंगवाई की कोशिश आप लोग खुद नहीं जा रहे हैं। क्या आप लोग डर है कि कहीं वो सबूत कोर्ट पे पेश कर देंगे तो आप लोग का शुक्र को लेकर ये क्या बात है भाई? राफेल पर तो चिल्लाते हुए कोर्ट गए थे ना, माफी मांगा राहुल गांधी ने। 370 के खिलाफ कोर्ट लोगों को भेजा था ना, संविधान पीठ ने सही पाया। सर पर कोर्ट गए थे ना उनके लोग। कोई स्टे मिला क्या? कोई प्रक्रिया रुकी क्या? तो इसकी बात क्या है? कोर्ट जाए तो जाए, लेकिन जिसका आरोप का बुनियाद और सबूत इतना छिछला हो उसको क्या कहा जाए? सर ये नियम भी है कि अगर आप गलत पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर तो तुरंत लीगल एक्शन भी होता है। तो ये जो पोस्ट है ये राष्ट्र विरोध से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? इस पर भी कोई लीगल एक्शन? ये आपने बहुत गंभीर सवाल किया है। हम राहुल गांधी को पॉलिटिकली उनकी पिटाई करेंगे, समझे आप? बाकी देश की जनता को आजादी पूरी है। राहुल गांधी को उन्होंने पॉलिटिकली बार बार पिटाई शब्द का ध्यान रखिए। मैंने कहा पॉलिटिकली पीटेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से उनको असफल करेंगे, फिर करेंगे और बिहार में देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये जो कर रहे हैं हेडलाइन में झूठ बोलना, बेबुनियाद बोलना, ये बहुत शर्मनाक है। परसोडी के जसकिट डी में लाखों बोदरा जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने लाखों बोदरा के आदम प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर कई मुख्य लोग शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वहीं चंपई सोरेन ने कहा हो समाज को हर संभव मदद करेंगे। लाखों बोदरा जैसे महान व्यक्तियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज बहुत खास दिन है और बहुत गुरु लाखों बोदरा जयंती हम लोग मना रहे पूरा भारतवर्ष में और विशेष करके कुरान वो भाषा एक कुरान की लिपि को आविष्कार किया। जब हम मुख्यमंत्री थे
मदरसा से प्राइमरी स्तर से पढ़ाई शुरू हो। हम निर्णय ले चुका था, मास्टर बहाली का भी हम निर्णय ले लिया, लेकिन समय कम था, निर्णय ही निर्णय रह गया। लेकिन आज का इस जयंती में सब आदिवासी समुदाय से अपील करूंगा कि औरंगची लिपि सब सीखे और सब एक होके भारत सरकार के यहाँ प्रदर्शन करके 8वां अनुसूची में शामिल हो। औरंगची लिपि यही आज हम संबोधित करके समाज को, आदिवासी समाज को संदेश देने का काम। वहीं गढ़वा के मांझियाओ मोड़ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कानपुर की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां थामे प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनका कहना था कि कानपुर में बोझ लगाने वाले 25 मुस्लिम युवकों पर दर्ज FIR धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। मौके पर मौजूद मासूम खान ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। आई लव मोहम्मद बोलना हमारा अधिकार है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि साहिल जमशेदपुर और सरायकेला के कपारी क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था और पुलिस को इसकी तलाश काफी दिनों से थी। इसी बीच पुलिस ने कुख्यात अपराधी को टेल्को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के दौरान 12 बोर का देसी कट्टा और धारदार चापर भी बरामद किया है। गोलमुरी पुलिस और टेल्को पुलिस के थाना प्रभारी और उसके जो नए सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल रहा था। उसके अनुसार हमने टीम बनाई, हमने रेड की और मोहम्मद साहिल जो कि बारी नगर का रहने वाला है, टेल्को थाना क्षेत्र का, उसको हमने गोलमुरी से गिरफ्तार किया। फिर कड़ाई से उससे पूछताछ हमने जब की तो टेल्को बारी नगर स्थित इसके आवास से हमें एक हथियार मिला, जो एक 12 बोर का देसी कट्टा था, 2 12 बोर के जिंदा कारतूस थे और एक चापड़ भी मिला। इसके बारे में आपको बता दें कि इसके ऊपर कुल 9 केस हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के 6-7 केस। इधर पलामू में मेदिनीनगर बाल सुधार गृह में संदिग्ध हालत में एक किशोर का शव बाथरूम में फंदे से झूलता मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मृत किशोर को बीते 8 अगस्त को गढ़वा से दुष्कर्म के मामले में लाया गया था। घटना बहुत दुखद है।
और हम लोग तो प्राय यहाँ पे आके बच्चों लोग को समझा रहे थे, बच्चों का सब कुछ देख भी रहे थे, उनका प्रोग्रेस भी अच्छा था। लेकिन अब घटना जो भी कारण से हुई है उसकी जांच होगी और हम बच्चों को इसी कारण से आते हैं कि बच्चों लोग से मिल लें, बच्चों लोग को थोड़ा सा ढाढ़स बंधा दें कि मतलब ऐसी घटना फिर से ना हो। उनको खुद देखने के लिए यहाँ पर लोग हैं। हम चाहेंगे कि मतलब राजधानी में 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिम्पोजियम 2025 का खेल गांव में शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत थल और वायु सेना समेत झारखंड सरकार के कई पदाधिकारी की मौजूदगी में हुई। कार्यक्रम में भारतीय सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ईस्ट टेक सिम्पोजियम को झारखंड के लिए ऐतिहासिक अवसर कहा और झारखंड के प्रतिष्ठानों के राष्ट्र निर्माण में योगदान को राज्य के लिए गर्व की बात बताई। कहा जाए कि एक ऐतिहासिक पहल है जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है, डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला आइडियल एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।